नमस्कार। मैं हूं दीनदयाल और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दीनदयाल इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिखने बताने वाला हूं। कई ऐसे बच्चे मुझे मिलते हैं जो मुझसे ये अक्सर बताया करते हैं कि सर, किसी भी स्टोरी का आंसर तो हम लोग हिंदी में जानते हैं, हिंदी में उसका आंसर भी दे देते हैं, लेकिन सर जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखने की बारी आती है तो सर हम लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसी परेशानी कई बच्चों के साथ होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्वेश्चन आंसर आसानी से, और कोई भी बच्चा, कितना हो कमज़ोर बच्चा है, थोड़ा सा मेहनत करके आसानी से सीख सकता है। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसमें मैं कुछ ऐसे रूल्स और टिप्स बताने वाला हूँ जिसका प्रयोग करके आप क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में आसानी से लिख सकते हैं। कोई भी लिख सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1। दोस्तों, अगर आप बिगिनर्स हैं या क्वेश्चन आंसर लिखने सीख रहे हैं तो आपको शुरुआत में छोटे छोटे सेंटेंस से शुरुआत करना चाहिए, न कि शुरू में ही आपको बहुत बड़ा सेंटेंस क्रिएट करने की कोशिश करना चाहिए। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन आंसर लिखने सीख रहे हैं और शुरू में ही बहुत बड़े सेंटेंस को सोच लेते हैं और आगे जाकर वो फंस जाते हैं और उनके लिए वो परेशानी उत्पन्न करता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, अगर आप बिगिनर्स हैं, शुरू में लिख रहे हैं, तो आप ये गलती कभी ना करें कि शुरू में ही आप बहुत बड़ा सेंटेंस को सोच लें जिसका ट्रांसलेशन आप खुद ही ना कर पाएं और आप इरिटेट हो जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने हम दिखाना चाहते हैं। कमला दास अपनी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। ये एक लंबा सेंटेंस है और एक ही सेंटेंस है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कमला दास अपनी माँ के साथ जा रही है, फुल स्टॉप। वह कोचीन एयरपोर्ट जा रही है, फुल स्टॉप। अब इन दोनों सेंटेंस को आप आसानी से बना लीजिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो। अगर आप 3-4 बार, 10 बार, 20 बार इसी तरह से रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें तो एक बार आपका दिमाग खुद कहे कि अब आप खुद बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन शुरू में प्लीज़ आप छोटे छोटे सेंटेंस से ही क्वेश्चन आंसर का शुरुआत करें अगर आप बिगिनर्स हैं तो। रूल नंबर 2। दोस्तों, शुरुआत में आपको कभी भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसका आपको वर्ड मीनिंग खुद पता नहीं है। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि शुरू में ही ऐसे वर्ड को सोच के बैठ जाते हैं जिनका मीनिंग उनको खुद पता नहीं होता है और ऐसी स्थिति में वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। तो आपको जब भी शुरुआत में आप क्वेश्चन आंसर लिखने जा रहे हैं तो आप प्लीज़ सिंपल वर्ड का प्रयोग कीजिए, सिंपल सेंटेंस का प्रयोग कीजिए, ऐसे वर्ड का प्रयोग कीजिए जो आप आसानी से लिख सकते हैं, जिसका ट्रांसलेट आप आसानी से कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड से आप बच के रहिए शुरू में, फिर बाद में अपने आप आपको वर्ड याद आते जाएगा और आप उसको लिखते जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने दिखाते हैं, इस एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान से देखिए। हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। और एक और सेंटेंस है, हमें अपने आप को सोचने का समय देना चाहिए। एक और सेंटेंस है, हमें खुद की जांच करना चाहिए। अब इन तीनों सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। जो सबसे पहला सेंटेंस है, हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, हो सकता है कि आपको आत्मनिरीक्षण का मतलब पता नहीं है। आत्मनिरीक्षण का मतलब होता है अपने बारे में सोचना, अपना निरीक्षण करना। तो बाकी का दोनों सेंटेंस तो लगभग वही मीनिंग निकाल रहा है। हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, हमें अपने आप को सोचने का समय देना चाहिए, ये दोनों सेंटेंस भी वही मीनिंग निकाल रहा है। तो आत्मनिरीक्षण का में आप फंस जाएंगे, लेकिन ये बाकी दोनों सेंटेंस को आप उसके तुलना में जल्दी ट्रांसलेट कर लेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे वर्ड को कभी सेलेक्ट मत कीजिए शुरुआत में जो आपको पहली बार फंसा दे या जिसका मीनिंग आपको पता ही नहीं। रूल नंबर 3। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर लिखने अगर आपको जल्दी से सीखना है तो सबसे पहले आपको उस आंसर को हिंदी में सिंपल भाषा में लिख लेना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि वो एक ही टेंस में हो। टेंस को फेर बदल करके आप ना लिखें, जैसे प्रेजेंट टेंस में एक वर्ड, फिर पास्ट टेंस में एक वर्ड। कई बच्चे ऐसा करते हैं, कुछ नरेशन उसमें डाल देते हैं, कुछ उसमें प्रीपोजिशन का ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एकदम सिंपल सेंटेंस बनाना चाहिए। आपका क्वेश्चन आंसर लिखने का उद्देश्य क्या है? आप उस बात को कहना चाहते हैं, जो आंसर है उसको आप बताना चाहते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का प्रयोग करके बताएं तो ही, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम उसमें नरेशन या वॉइस या कंजक्शन या इंटरजेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रयोग करके हम उसको बताएं तो ही। आप शुरू में ऐसा प्रयोग ना करें। सिंपल सेंटेंस तैयार कीजिए और उसको पहले हो सके तो हिंदी में लिखिए। हिंदी में लिख करके आपको बारी बारी से प्रत्येक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहिए और तब उसको सम अप करना चाहिए। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि कभी भी आप क्वेश्चन आंसर लिखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसका आंसर
हिंदी में लिख लेना चाहिए और फिर बाद में उसको ट्रांसलेट करना चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हैं जल्दी से तो ये सीखने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। रूल नंबर 4, दोस्तों जिस प्रकार से एक इंसान को खड़ा होने के लिए, सीधा खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए और खासकर क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए टेंस की जरूरत पड़ती है। तो आपको टेंस की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको पूरा टेंस याद रखना चाहिए, लेकिन मेरे अनुसार आपको मात्र 2 टेंस याद रखना चाहिए या खूब से खूब 3 टेंस याद रखना चाहिए। टेंस कैसे, तो काइंड्स अगर देखें तो प्रकार देखें तो 12 तरीके का बांटा गया है, इसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट में बांटा गया है, लेकिन आपको उनमें से मात्र 3 प्रकार के टेंसेस का भी प्रयोग करना है। इन 3 टेंसेस का प्रयोग करके आप सफलतापूर्वक क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। आप जानना चाहेंगे वो कौन सा 3 टेंस है, तो आपको दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का थोड़ा बहुत प्रयोग होता है। आप इन 3 टेंसेस को एकदम जुबान पर रट लीजिए और जब भी आप क्वेश्चन आंसर लिखें तो कोशिश करना चाहिए कि पास्ट टेंस में लिख रहे हैं तो सारे सेंटेंसेस को हम पास्ट टेंस में लिखें, प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं तो मैक्सिमम सेंटेंस को हम प्रेजेंट टेंस में ही लिखें। ये ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, अभी आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो। रूल नंबर 5, दोस्तों जब आप शुरू में क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो उस समय ये बात मैं भी मानता हूँ कि कई जगह आप गलती करेंगे। कहीं पर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, कहीं आप हैज के जगह पर हैव लगा देंगे, कहीं आप डिड के जगह पर डू कर देंगे। ये बात को आप कभी टेंशन लीजिएगा ही मत। आपको जितना आ रहा है, जैसे आ रहा है, आप आंख बंद करके लिखिए। हो सकता है कोई आपके राइटिंग को देखे तो आपको बोले भी कि अरे यार ये क्या लिखे हो, दिस के जगह पर दैट लिखो, सी के जगह पर हर लिखो। ऐसे लोग की बातों पर एकदम ध्यान मत दीजिएगा। आपको जितना आ रहा है, जैसे आ रहा, हम लिखते जाइए। फ्लुएंसी पहले आप माइंड कीजिए, करेक्शन या ग्रामेटिकल मिस्टेक आप बाद में सुधार लेंगे। पहले आप अपने आप को जोड़िए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और ऐसे लोग जो आपको बोलते हैं ना कि तुम यहाँ गलत हो, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये लोग 2 कारण से बोलते हैं। पहला कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, और दूसरा कि वो आपको डिस्करेज करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग की तो बात तो कभी नहीं सुनना चाहिए। हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार, एकदम मत सुनिए। और आपको जो आ रहा है, जैसे आप लिखिए। आपका दिमाग आपके लिए सबसे अच्छा मित्र है। वो एक दिन कहेगा कि हाँ तुम यहाँ गलत हो, आपका दिमाग आपको खुद कहने लगा कि भैया यहाँ गलत है, इसको सुधारो। दूसरे के आपको सजेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले आप फ्लुएंसी लाइए लिखने में, पहले आप धारा प्रवाह लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे इंग्लिश में बुझा रहा है, जहां पर जो आ रहा है उसको लिखिए। और लिखने जब आ जाएगा आपको तो आपका दिमाग अपने आप कहने लगेगा कि हाँ यहाँ पर ये मिस्टेक है, क्योंकि ग्रामर में आप इतना भी तो बुड़बक नहीं है, थोड़ा बहुत तो जानकारी रखे होंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि आप हिंदी में सेंटेंस सोच करके उसको कलम के माध्यम से कॉपी पर आप लिख कैसे रहे हैं, सबसे महत्व वो रखता है। रूल नंबर 6, दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बड़ा सेंटेंस बनाना मजबूरी हो जाता है। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि और कोई चांस नहीं मिलता है, कोई चारा नहीं होता है। तो ऐसे सेंटेंस में जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं कि ऑब्जेक्ट के जगह पर वो वर्ब लिख देते हैं और वर्ब के जगह पर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। कई बार उनको सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है। तो ऐसे सेंटेंस में इसमें तो मुझे एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन मैं अभी एक टेम्पोररी में आपको जानकारी दे देता हूँ कि कभी भी ऐसे सेंटेंस मिले, जैसे मान लो कि एक सेंटेंस है, एक कौवा है और वह पानी की खोज में इधर उधर भटकता है। ठीक है, एक कौवा है और वह पानी की खोज में इधर उधर भटकता है। तो एक कौवा है, देयर इज ए क्रॉ, तो आप बना लेंगे वह पानी की खोज में इधर उधर भटकता है। अब इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम शुरू वाला पार्ट और अंत वाला पार्ट को ट्रांसलेट करते हैं, फिर बाद में बीच वाला पार्ट लिखते हैं। जैसे वह पानी की खोज में इधर उधर भटकता है में हम सबसे पहले बनाएंगे वह भटकता है, और उसके बाद तब बनाएंगे पानी की खोज में। दूसरे सेंटेंस भी आप इस तरह से ले सकते हैं कि वह सड़क पर दौड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, वह दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है, तो सड़क पर, फिर बाद में ऑन द रोड लिखते हैं। इन द सेम वे, उसी तरह से वह नदी के किनारे खेलता है। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं कि वह खेलता है, और कहाँ खेलता है, तो नदी किनारे। वह क्रिकेट खेलता है, तो सबसे पहले बनाते हैं ना कि वह खेलता है, तो क्या खेलता है, तो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, उसी प्रकार से वह अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे बालू के ऊपर खेलता है। तो सबसे पहले बनाएंगे वह खेलता है, फिर बाद में पीछे से हम हर एक टर्म को ट्रांसलेट करते जाएंगे और हम उसको आसानी से बना लेंगे। रूल नंबर 7, दोस्तों आपको पढ़ने का भी आदत डालना चाहिए।
कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो मन में पढ़ते हैं, इंग्लिश बुक ऐसे रख लेते हैं और मन में उसको पढ़ते हैं। आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। हमेशा कभी भी आप पढ़ते हैं तो बोल के पढ़ा कीजिए। इंग्लिश बुक, इंग्लिश पोएम, इंग्लिश स्टोरी कुछ भी आप ले लीजिए और आराम से बैठ करके एक जहाँ शांति जगह पर और ध्यान से एक एक वर्ड को देख करके और उसको बोल के पढ़ने का प्रयास कीजिए। इससे फायदा क्या होता है कि बोलने के बाद ना हमारा माइंड वाइब्रेट करता है, जिससे कि चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आता है, इसकी तुलना में कि आप चुप होके पढ़ते हैं। इसीलिए हमेशा डेली पढ़िए, रेगुलर एक पैराग्राफ पढ़िए और कभी भी छोटे स्तर पर चीज़ों को पढ़िए। अचानक एक ही दिन पता चलता है कि कई विद्यार्थी एक ही दिन बहुत देर तक पढ़ते हैं और अगले दिन पढ़ते ही नहीं। रेगुलर आप पढ़िए और थोड़े थोड़े कंटेंट को पढ़िए, वो आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाएगा क्वेश्चन आंसर लिखने में। रूल नंबर 8, पढ़ते समय आप कभी सीनियर लेवल का बुक मत पढ़िए। हमेशा आपको कोशिश करना चाहिए कि आप जूनियर लेवल का कोई बुक को आप पढ़िए, उसके पोएम्स को अपने मन से समझिए, उसके स्टोरीज को पढ़िए, क्योंकि जूनियर लेवल का जो बुक होते हैं उसमें कुछ लो ग्रेड के सेंटेंसेस देते हैं, लो ग्रेड के वर्ड्स होते हैं, उतने स्टैंडर्ड वर्ड्स नहीं होते, उतने स्टैंडर्ड सेंटेंसेस नहीं होते हैं जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब इससे फायदा क्या है, इसको पढ़ने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको। कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हमको तो समझ में आता है। और इससे क्या है कि आप ललायत होते हैं नई नई चीज़ों को सीखने के लिए और इंग्लिश से आपका रिलेशनशिप और जुड़ता है। इसीलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि सबसे पहले आप अगर पढ़ने सीख रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं, तो आपको छोटे मोटे बुक को पढ़ना चाहिए, ऐसे बुक्स को पढ़ना चाहिए जो अभी जूनियर लेवल के बुक्स हैं। सीनियर लेवल के बुक्स में क्या होता है कि उसमें पहला कि कॉम्प्लिकेटेड वर्ड मिलता है, दूसरा कि उसके सेंटेंस का अर्थ का भी अर्थ निकलता है, उसको आपको समझना पड़ता है। तो बिगिनर्स के लिए जूनियर लेवल से बुक पहले पढ़ना चाहिए। ये आप में कॉन्फिडेंस पैदा करता है और वो कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेके जाता है। रूल नंबर 9, दोस्तों क्वेश्चन आंसर लिखते समय आपको एक चीज और याद रखना चाहिए कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। स्टोरी या बुक में भी कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आधार पर प्रश्न पूछा जाता है, तो आप प्रश्न समझेंगे तभी तो आप आंसर देंगे। आपको प्रश्न समझ में ही नहीं आएगा तो आप कैसे उसका आंसर देंगे। तो प्रश्न को समझने के लिए भी आपको कुछ कुछ वर्ड्स याद करना पड़ता है आपके बुक से जो दिया गया है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन अराइज किया जाता है वो बुक के वर्ड से ही क्वेश्चन को अराइज किया जाता है। ठीक है, इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कुछ कुछ वर्ड्स जो आपको लग रहा है कि ये इस बुक में या इस स्टोरी में इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो उसको आपको याद कर लेना होगा। याद करने के बाद आपको ये फायदा होगा कि आप क्वेश्चन को समझें कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन का हिंदी तो नहीं आता है कि ये क्वेश्चन है उसका हिंदी हम दे देते हैं। कई बार इंग्लिश हमेशा इंग्लिश में ही होता है, तो क्वेश्चन को समझना भी एक क्वेश्चन है। तो जब तक आप क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे नहीं, उसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे। इसीलिए कुछ कुछ वर्ड हैं जो आपको याद कर लेना चाहिए, उसको रट लेना चाहिए और तब जाके आप आसानी से उसका आंसर लिख सकते हैं। रूल नंबर 10, दोस्तों अक्सर आपके सामने जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उस क्वेश्चन का शुरुआत मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि या तो व्हाट से होता है, वेयर से होता है, वाई से होता है, व्हेन से होता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्वेश्चन का शुरुआत, आंसर का शुरुआत कैसे करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि हु वाज मुकेश, तो उसी में से अगर हमको आंसर का शुरुआत करना है, उसी सेंटेंस से हम चाहें तो आंसर का शुरुआत कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, हु को वहां से हटा देना है और उसके जगह पर आपको मुकेश को लगा देना है या कोई भी सब्जेक्ट को वहां पर प्लेस कर देना है। जैसे हु वाज मुकेश पूछा तो हम लिखेंगे मुकेश वाज ए, हु को हटा देंगे, उसके जगह पर मुकेश को रख देंगे, मुकेश वाज ए पुअर बॉय, मुकेश वाज अ यंग बॉय, मुकेश वाज अ सन ऑफ ए पुअर बैंगल मेकर, मुकेश वाज एन इनहेबिटेंट ऑफ फिरोजाबाद, इत्यादि करके आप अपने मन से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन आंसर लिखने के कुछ बेसिक टिप्स आपको बताए, जिसका प्रयोग करके आप निश्चित रूप से अच्छा क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, क्वेश्चन आंसर जब भी आपके एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो वहाँ पर गाइडलाइन में लिखा हुआ रहता है, इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ रहता है कि विद्यार्थी अपने लैंग्वेज में ही क्वेश्चन आंसर का जवाब दें। और बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि हायर और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का प्रयोग करते हैं या फिर कहीं कहीं से देख करके लिखते हैं या रटा हुआ चीज लिखते हैं। तो एग्जामिनर इतना बुड़बक नहीं होता है, एग्जामिनर जानता है कि इस लेवल के बच्चों का दिमाग कहाँ तक होता है और आपको उसी हिसाब से वो नंबर देता है। और जब आप अपने लैंग्वेज में
छोटे मोटे सेंटेंस का प्रयोग करके या फिर ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करके लिखें जो औरों से यूनिक है, अलग है, अपना विचार आप लिखते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा नंबर मिलता है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, कई विद्यार्थियों को आप देखे होंगे कि वो बोलता है कि हम तो पूरा लिख लिए, हम तो ये जो रट के गए थे वो लिख लिए, या फिर हमने शर्मा गैस का लिख लिया, हमने वर्मा गैस का लिख लिया, पूरा लिख दिए। एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय बगल में शर्मा गैस भी रखता है, उसका लैंग्वेज और इसका लैंग्वेज दोनों मिलाता है। अगर मिल गया तो वो जान जाता है कि वो कहीं और से लिखा है या रट के लिखा, अपने लैंग्वेज में नहीं लिखा है। अगर ऐसा होता तो फिर एग्जाम लेने से पहले ही ये क्यों बोला जाता कि विद्यार्थी अपने शब्दों में ही आंसर दे? कुछ तो कारण है ना। तो एग्जामिनर को ये सब ट्रेनिंग दे करके ये सब बताया जाता है कि आपको कैसे प्रश्न का जवाब को कितना नंबर देना है। तो आप ये सब चतुराई पूर्वक आप इस सब बात को याद रखिए। बाकी आप खुद समझदार है दोस्तों। पूरे लॉकडाउन में हम इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे आप सभी के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसी तरह का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस हैव अ नाइस डे। जय हिंद।